Relation between torque and angular momentum. Relation between torque and angular momentum. Relation between torque and angular momentum. और इसी के साथ साथ हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम कल हमने ड्राइव किया था. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? The quantity of angular motion in a body given by product of moment of inertia and angular speed omega. L equals I omega. Differentiating dl by dt equals d by dt omega. दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया आपने विद रेस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. आई क्या है यहाँ? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a given body about given axis is constant. या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? Moment of inertia of a given body about the given axis is constant. जब तक एक्सिस ना बदले, बॉडी का शेप, साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ना बदले, तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है अबाउट द गिवन एक्सिस. और कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं, तो dl by dt इक्वल्स क्या बना? I d omega by dt. What is this? d omega by dt. Just raise your hand. Can anyone tell? d omega by dt. So here it is the rate of change of angular speed. The rate of change of angular speed, and here it is what? d omega by dt, rate of change of angular speed, hence it becomes angular acceleration alpha. Then dl by dt equals I alpha. Rate of change of angular momentum is I alpha. कल हमने डिस्कस किया था what is this I alpha equal to? What is this I alpha equals? This I alpha equals to torque. What is torque? कल हम फाइंड कर चुके हैं. So dl by dt equals torque. This is the relation between torque and the angular momentum. The rate of change of angular momentum is equal to torque. The rate of change of angular momentum is equals to what? Torque. The rate of change of angular momentum equals to torque. It is analog to, can anyone tell? लीनियर मोशन में इसके जैसा क्या होता है? लीनियर मोशन में इसके जैसा क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? dp by dt. Rate of change of momentum. Very good. Rate of change of momentum equals force. This is simply the second law of motion, Newton's second law of motion. Rate of change of angular momentum equals torque. Just like time rate of change of momentum, linear momentum, is equals to force. So here again
द रोल प्लेड बाय फोर्स इन लीनियर मोशन इज सेम एज प्लेड बाय टॉर्क इन एंगुलर मोशन। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करता है। क्लियर है बात ये? अब यहीं से हमने एक प्रिंसिपल, एक कंजर्वेशन, एक लॉ फाइंड किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैन एनीवन टेल मी हाउ हैव यू ड्राइव फ्रॉम दिस इक्वेशन, हाउ टू ड्राइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? कई बार एनसीईआरटी में भी लिखा दिखा है, एंड वी नो दैट इट इज नथिंग। आप दुनिया जानते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें फैक्ट बताइए कैसे किया आपने, है ना? तो ये जो वर्ड है ना, एंड वी नो दैट, तो इसे हमने नहीं, ठीक है आप जानते हैं, हमें क्या मतलब, हमें तो बताए, हमें बताओ कैसे क्या किया। तो एंड वी नो दैट ये वाले वर्ड्स यूज करने से बचिए हमेशा। हालांकि एनसीईआरटी में भी कई जगह ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपने ठीक किया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपने यहाँ मिस्टेक कर दी। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, हमें इसकी जगह यूज करना होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, if there is no external force, in the absence of external force, then dp by dt equals 0। और किस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एंड हेंस p इज कांस्टेंट। अच्छा, ये जो मैथमेटिकल फैक्ट आपने लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, इसको भी नहीं लिखना होता हमें मैथमेटिक्स के फैक्ट कम से कम यूज कर बताने होते हैं। फिजिक्स में हमें यूज करने होते हैं, वो बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है जहां हमें कोई मैथमेटिकल फैक्ट मेंशन करना पड़े। तो हम सिंपली कह देते हैं क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स dp by dt इक्वल 0 एंड हेंस p इज कांस्टेंट। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बिल्कुल सेम इसी की तरह, बिल्कुल सेम इसी की तरह सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या हमने अभी फाइंड किया, टॉर्क इक्वल्स dl by dt in the absence of external torque, in the absence of external torque on the body, क्या बनेगा आपके लिए, dl by dt इक्वल्स 0। और क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 किसका होता है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हेंस L इक्वल्स व्हाट, L इक्वल्स कांस्टेंट। तो यहां निकल कर आता है, अब हम इसे क्या बोलेंगे बताओ, वर्ड्स में इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स में इसे क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग इसका हुआ कि कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, तो इट विल कीप ऑन रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर स्पीड अबाउट द सेम एक्सिस until an external unbalanced torque is applied। तो ना तो इसकी स्पीड घटेगी ना बढ़ेगी, सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करती रहेगी। और अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है किसी गिवन एक्सिस के अबाउट, तो ये रोटेट नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी, जब तक कि इसके ऊपर अनबैलेंस्ड एक टॉर्क न लगाया जाए। आप साइकिल पे जा रहे हैं, आपने 1 मिनट के लिए पैडल मारना बंद कर दिया, लेकिन जो आपके साइकिल के व्हील्स हैं, जो आपके साइकिल के व्हील है, हालांकि लीनियर इनर्शिया भी यहाँ काम में आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी काम में आता है, लेकिन साइकिल पर पैडल मारना बंद कर दिया तब भी ये पहिए क्या कोशिश करते हैं कि हम घूमते रहें, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, एक ही बात है सारी ये। कुछ आपका अपना बॉडी मास है, कुछ इसका साइकिल का मास है, इस मास के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा है, लीनियर इनर्शिया है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी, दोनों मिलकर के कुछ दूर तक आपकी साइकिल को
चलाए रखें। रुक क्यों जाएंगे? रुक क्यों जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे जो मूविंग पार्ट्स हैं उनमें वहां टॉर्क लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है, टॉर्क भी लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है। और बहुत जगह ऐसा होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क बना देता है कपल, और वो टॉर्क फिर वो अपोजिंग टॉर्क काम करने लगता है। तो रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने इन्हें रोक दिया। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, आपकी साइकिल रात भर खड़ी रही बारिश में, सुबह आप उठा के चले, बड़ी भारी चल रही है, हैवी चल रही है, पता नहीं क्या हो गया, जाम हो गई सारी साइकिल। आप साइकिल वाले भैया के पास ले गए, उसने कहा तुम सारी रात तो इसे बारिश में छोड़ रखा, देखना इसका सारा तो मोबिल खत्म हो गया इसकी चैन में। वो क्या कहेगा? अजी मोबिल डालना पड़ेगा, इसमें ग्रीस करवानी पड़ेगी, दोबारा छोड़ दो, शाम में लेके जाना। उसने वापस ऑयलिंग कर दी, सारी की सारी जो पार्ट्स थे उनमें लुब्रिकेंट दोबारा भर दिए, साइकिल चलने लगी बढ़िया। क्यों? फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया। बाकी सब कुछ वैसे कर रही है, लेकिन जो अपोजिंग फोर्स थी वो कम हो गई। तो रुक क्यों जाता है? फ्रिक्शन से। अगर बाय द वे फ्रिक्शन ना हो, जीरो हो जाए फ्रिक्शन, तो एक बार आप साइकिल चलाएं, अनंत काल तक चलती रहेगी, चलती रहेगी। बिकॉज ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने फैन चला रखा, फैन का स्विच ऑफ कर दिया आपने, फैन का स्विच ऑफ कर दिया, कुछ देर तक चलता रहता है। बिकॉज अ बॉडी इन रोटेशनल मोशन टेंड्स टू रिमेन इन रोटेशनल मोशन। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रुक क्यों गया? फिर वही बात है कि उसके मूविंग पार्ट्स के बीच में डिफरेंट पार्ट्स हैं, फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, फ्रिक्शन उसे रोक देता है। अगर पंखा आप में नए बेरिंग हो, बढ़िया ग्रीसिंग हो, काफी देर में जाकर रुकता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का आप एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, डाइवर्स। नहीं, डाइवर्स से पहले भी आपको एक एग्जाम्पल जो आप सब ने देखा हुआ है अपने घर में या किसी दूसरे घर में, घेर में, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, यूज ऑफ फ्लाई व्हील। अब ये फ्लाई व्हील क्या है? आप सबके घरों में या किसी के घर में देखा वैसे सबने है, कुट्टी काटने की एक मशीन है, उसमें यहां आपका लगा हुआ है इंजन, एक बड़ा सा इंजन लगा हुआ है। उस इंजन के एक साइड पर है, तो यहां एक साइड में तो आपका बेल्ट लगा हुआ है, पट्टा लगा हुआ है जो आपकी कुट्टी मशीन तक जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसके दूसरे साइड में एक भारी सा पहिया लगा हुआ है जिससे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, जिससे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि ये फालतू लगा हुआ है, इसे निकाल के भी अगर रख देंगे तो भी इंजन तो वही का वही है, फिर भी वो लगा हुआ है। छोटे इंजन में एक साइड लगा होता है, किसी के घर अगर भारी भरकम बड़ा इंजन है तो उसमें दोनों साइड लगे हुए हैं। दीज आर फ्लाई व्हील्स, दीज आर फ्लाई व्हील्स। ये क्यों लगाए जाते हैं? इसे छोड़ करके पहले एक और एग्जाम्पल हम समझें। आप सब ने अपनी लाइफ में एक टॉय कार जरूर देखी हुई है। एक ऐसी टॉय कार, छोटा सा खिलौना, छोटा सा खिलौना, इसमें ना सेल लगते हैं, न इसमें चाबी आपको भरनी पड़ती है। आप क्या करते हैं? आप इस टॉय को ऐसे एक दो बार ऐसे करते हैं, छोड़ देते हैं, एक दो बार इसको ऐसे ऐसे घिसा आपने और छोड़ दिया, और फिर ये काफी दूर तक चली जाती है। नहीं देखी है? किस किस ने देखा हुआ है? लगभग सभी ने देखा होगा। इस बार कभी जब वो टॉय कार आपकी खराब हो जाए तो उसे खोल कर देखिएगा आप। इसके अंदर एक बड़ा भारी सा, मतलब काफी भारी का मतलब मेरा ये नहीं कि आपकी कमर पे भी ना उठे, इस गाड़ी के हिसाब से काफी भारी इसके अंदर एक पहिया लगा हुआ है। और वो पहिया किसी भी काम का नहीं है, लेकिन वो बहुत काम का है। जब आपने एक दो बार इसे घिसा तो आपने इस अंदर के भारी जो पहिया है, इस फ्लाई व्हील को आपने एक रोटेशनल मोशन दे दिया, रोटेशनल मोशन दे दिया। आपने रोटेशनल मोशन दे दिया, इसमें आई ओमेगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड जो आपने दी है घिस करके।
इसमें क्या आ गया, एक मोमेंटम आ गया, आई ओमेगा एक मोमेंटम आ गया। अब जब आपने छोड़ा तो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट टेंड्स टू कीप ऑन रोटेटिंग। ये कुछ देर तक क्या, ये तो हमेशा ही रोटेट करना चाहता है। एक बार आपने रोटेट कर दिया, जैसे ही आपने कार को छोड़ा फर्श पर, ये रोटेशन चलेगा और डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन काम करे, कार रुक जाएगी, लेकिन कुछ दूर चला देगा ये। रुकने से पहले क्या होगा, कुछ दूर चला देगा। कभी करके देखिएगा, इस फ्लाई व्हील को बाहर निकाल दीजिए, आप एक दो बार ऐसे घिसेंगे तो कार 5-7 इंच चलने के बाद रुक जाएगी। जब तक ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है कमरे के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो ये फ्लाई व्हील है जो मोशन को मेंटेन रखता है, रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखने के लिए फ्लाई व्हील यूज किया जाता है। इंजन में क्यों यूज किया जाता है? वर्किंग ऑफ इंजन अभी सिलेबस में से आपके निकल गया है, लेकिन आप सब इंजन की आवाज पहचानते हैं। इंजन की आवाज होती खक 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 खक, रुक रुक कर। तो जब जिस टाइम वो आवाज होती है तब उसके अंदर फ्यूल जलता है और इंजन में कन्वर्ट होती है कौन सी, केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज नॉट कंटिन्यूअस कन्वर्जन। आपके सर के ऊपर फैन चल रहा है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जब आप इंजन की बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल वो कंटिन्यूअसली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, रुक रुक कर होती है। तो उस रुके हुए समय में भी इंजन घूमता रहे, इसके लिए इसके साथ में बहुत भारी से फ्लाई व्हील लगा दिए जाते हैं। भले ही यहाँ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रुक रुक कर बन रही है, लेकिन ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम it maintain the rotational motion of engine and the engine shaft.